नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मेद्य रसायन, पिप्पली रसायन, ऐंद्र रसायन, जो कि कर प्रचिति पाद में हमने पढ़ा था। कर प्रचिति रसायन पाद में हमने पढ़ा था। और भी कुछ योग इसके बच गए थे, जैसे कि वर्धमान, पिप्पली रसायन, त्रिफला रसायन, ये सब बच गए थे। इस लेक्चर में ये जो सेकंड लेक्चर है कर प्रचिति रसायन पाद का, हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वर्धमान, पिप्पली रसायन, त्रिफला रसायन और शिलाजतु रसायन। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्धमान पिप्पली रसायन को। तो वर्धमान पिप्पली रसायन में क्या है कि जैसे कि जो हमने भल्ला तक जो पढ़ा था, उसमें जैसे कि जो विधि थी भल्ला तक रसायन में, जो वो तो उष्णवीर्य था, मतलब जो भल्ला तक था वो उष्णवीर्य था। तो उसको हमने शुरू के दिन 10 तो दिए थे, फिर एक एक करके बढ़ाया था उसको हमने। लेकिन जो पिप्पली है, हम आगे पढ़ेंगे, पिप्पली जो है वो अनउष्ण शीत है, मतलब कि वो ज़्यादा गर्म नहीं है, अनउष्ण शीत है। ठीक है, तो हम इसको कैसे देना है, पहले पहले दिन 10 पिप्पली दी दूध के साथ, उसके दूसरे दिन प्रतिदिन 10-10 पिप्पली बढ़ाते हुए, तत्पश्चात 11वें दिन 10-10 पिप्पली घटाते हुए, मतलब कि 10 दिन तक के हमें 10-10 पिप्पली बढ़ाना है। जैसे कि पहले दिन हमने 10 पिप्पली दे दी, फिर 11वें दिन, देखो मैंने यहाँ पे ये भी चार्ट भी चिपकाया है, पहले दिन 10 पिप्पली दे दी, फिर दूसरे दिन हमें 20 पिप्पली देना है, मतलब 10-10 पिप्पली बढ़ाते जाना है। लेकिन फिर जो 11वां दिन जो आ गया, 11वें दिन से हमें फिर 10-10 पिप्पली कम करते जाना है। तो इस प्रकार से हमें 1000 पिप्पलियों का प्रयोग करना है। जो वर्धमान पिप्पली रसायन है उसमें हमें 1000 पिप्पलियों का प्रयोग करना है। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ मैं आपको इसे, जैसे कि जो वर्धमान पिप्पली रसायन है, वर्धमान आपको नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि पिप्पली की संख्या को बढ़ाते जाना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले हमें पहले दिन में हमें 10 पिप्पली खिलानी है, वो भी दूध के साथ। पिप्पली को हमें दूध के साथ सेवन करवाना है 10 पिप्पलियों का। ठीक है, फिर अगले दिन 10-10 करके पिप्पली बढ़ाते जाना है। कब तक के बढ़ाना है, 10 दिन तक के बढ़ाना है। फिर 11वें दिन से 10-10 पिप्पली को कम करते जाना है। तो जैसे कि हम 10वें दिन पे कितने कितने पे पहुंच जाएंगे, 10वें दिन पे 100 पिप्पली पे पहुंच गए। यहाँ पे देखो चार्ट में देख लो आप, 10वें दिन पे हम पहुंच गए 100 पिप्पली पे, तो 100, फिर 11वें दिन पे 90 पिप्पली पे आ गए, मतलब कि 10 पिप्पली हमने कम कर दी। वैसे ही करके 20वें दिन पे फिर से 10 पिप्पली पे आ गए हम, मतलब कि जहाँ से चालू किया था वहीं पे आ गए, 10 पिप्पली 10 पिप्पली। तो ऐसे करके हमें 1000 पिप्पलियों का प्रयोग करना है, जो कि है, इसी को बोलेंगे हम वर्धमान पिप्पली रसायन। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसमें क्या बताया है, जैसे कि प्रयोग इसका हमें कैसे करना है, जैसे कि आतुर के बल के हिसाब से हमें पिप्पली का प्रयोग करना है। जो स्टार्टिंग वाली जो पिप्पली हमने यूज़ की थी ना, जो कि हम 10 पिप्पली बता रहे थे, वो एक उत्तम मात्रा है, जो उत्तम, जिसका जो जो बल है, जो रोगी का बल अगर उत्तम है, तो हमें उत्तम प्रयोग से 10 पिप्पली का सेवन करवाना है। देखो, उत्तम वाले में, उत्तम अगर आतुर का जो बल है वो उत्तम है, तो उसको पिष्ट पिष्ट के साथ, मतलब जो कल्क होता है, जो चटनी होती है, कल्क के साथ 10 पिप्पली का सेवन कराना है। अगर जो मध्यम बल है उसको क्वाथ के साथ 6 पिप्पली का सेवन करवाना है, मतलब स्टार्टिंग वाले दिन। और जो जिसका जो बल है वो हीन है, अगर बहुत कमज़ोर इंसान है, तो उसको चूर्ण चूर्ण फॉर्म में पिप्पली का सेवन कराना है, वो भी 3 पिप्पली का चूर्ण फॉर्म में सेवन कराना है हीन बल वाले को। तो मैं इसको आगे बहुत अच्छे से मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, देख लो। इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने लिखी है नीचे, पिशाच, मतलब कि पिष्टा, पिष्टा, श्रुता और चूर्ण, पिशाच, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। पिशाच, पिष्टा, श्रुता और चूर्ण। उत्तम बल वाले में पिष्टा, मतलब कि जो चटनी होती है वो पिष्टा, जो या फिर हम जैसे कल्क भी बोलते हैं। मध्यम बल वाले में श्रुता या फिर क्वाथ, मध्यम बल वाले में श्रुता या फिर क्वाथ, और हीन बल वाले में चूर्ण चूर्ण। ठीक है, तो और चरक ने क्या क्या बताया है, उत्तम बल वाले में 10 पिप्पली का सेवन प्रारंभ में, मतलब कि फर्स्ट डे 10 पिप्पली का, मध्यम बल वाले में 6 पिप्पली का, और जो हीन बल वाला है उसमें 3 पिप्पली का। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में और अच्छे से याद करवा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने हर एक जो है, मतलब प्रयोग भेद से इसकी हर एक की पिक्चर लगा के रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पहलवान की पिक्चर देख सकते हैं, मतलब कि इसका जो बल है वो बहुत उत्तम है,
बहुत अच्छा बल है इसका, मतलब जो सब कुछ पचाने की क्षमता रखता है। तो इसको जो है हम चटनी बना के देंगे। देखो यहाँ पे मैंने सिलबट्टा भी की फ़ोटो लगाई है। इसको हम चटनी बना के देंगे, मतलब कि कल्क या फिर पिष्टा जिसे बोलते हैं। ये आ गया प, मतलब कि पिशाच का प आ गया यहाँ पे। इसको हमने चटनी बना के दी और इसको हमें प्रारंभ में 10 पिप्पली का श्रेष्ठ प्रयोग करवाना है। 10 पिप्पली प्रारंभ में मतलब कि प्रयोग करना है। ये श्रेष्ठ प्रयोग है, मतलब कि जो एक ऑथेंटिक है। ठीक है, ये हो गया उत्तम बल वाले में। अब हम आ जाते हैं मध्यम बल वाले में। ये रहा मध्यम बल। जैसे कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसका बल भी बहुत ज़्यादा है। ये मतलब मध्यम वर्ग का है एक इंसान, तो इसकी जो अग्नि वगैरह होगी वो मध्यम होगी। और एक इसकी एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको। जैसे कि जब कोविड का जो सीज़न वो काल चल रहा था, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो काढ़ा पी रहे थे। ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मतलब इंडिया में तो मैक्सिमम मध्यम लोग के वर्ग के लोग ही है, तो वो काढ़े का सेवन कर रहे थे। तो हम इससे भी याद कर सकते हैं, जो मध्यम बल है जिसका रोगी का, उसको हम काढ़ा पिलाएंगे या फिर क्वाथ जिसे बोलते हैं, काढ़ा क्वाथ मतलब बोलते हैं। ठीक है, उसको हम 6 पिप्पली का सेवन करवा सकते हैं। 6 पिप्पली को हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि जो उत्तम बल का जो इंसान है, वो अगर 10 लोग भी आ जाए तो उसे उसे संभाल सकता है, मतलब कि उससे लड़ सकता है। 10 लोगों के साथ भी वो लड़ सकता है, तो उसमें 10 पिप्पली का सेवन कराएंगे। जो मध्यम वाला है वो कम से कम 6 लोग को तो संभाल ही लेगा, तो 6 पिप्पली का इसमें मध्यम बल में सेवन कराएंगे। 6 पिप्पली का मध्यम बल में सेवन कराएंगे, वो भी क्वाथ के साथ मध्यम बल में 6 पिप्पली का सेवन कराएंगे। हीन बल, ये देख लो यहाँ पे जो आदमी दिख रहा है बहुत ज़्यादा थिन दिख रहा है, बहुत पतला दिख रहा है। इसका जो बल है वो बहुत कम है, मतलब कि ज़्यादा कुछ मतलब खा नहीं सकता, मतलब कि ज़्यादा कुछ अग्नि है नहीं इसकी, पचा नहीं पाएगा ये। तो हम इसे चूर्ण के साथ देंगे, चूर्ण के साथ पिप्पली का सेवन कराएंगे, वो भी 3 पिप्पली प्रारंभ में। जो जिसका जो हीन बल है, जो व्याधि मतलब कि जो रोगी है, उसका अगर हीन बल है तो हम उसे चूर्ण के साथ 3 पिप्पली का सेवन कराएंगे। ये याद हो गया आपको? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम इसे। जो उत्तम बल है, जिसका जो उत्तम बल है, जो रोगी का उत्तम बल है, उसको हम चटनी या फिर कल्क के साथ सेवन कराएंगे, वो भी 10 पिप्पली का, प्रारंभ में 10 पिप्पली का। मध्यम बल वाले में क्वाथ के साथ सेवन कराएंगे, वो भी 6 पिप्पली का प्रारंभ में। जो हीन बल है, जिसका हीन बल है, उसमें हम चूर्ण के साथ सेवन कराएंगे, वो भी 3 पिप्पली का प्रारंभ में। ठीक है, अब आ जाता है इसकी फलश्रुति में, मतलब कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस बताइए, मतलब कि क्या काम आएगा ये। सबसे पहले ब्रहणम, मतलब कि ये देख रहे हो 2 पहलवान, मतलब अगर पिप्पली वर्धमान रसायन का सेवन करेंगे तो वो ब्रहण करेगा, मतलब आपकी जो धातु है उनको बढ़ाएगा। इनकी देख लो धातु एकदम बढ़ी हुई है, रस रक्त मांस मेद सब कुछ प्रॉपर है। ठीक है, फिर आयु का वर्धन करेगा, स्वर आयु आयुष्यम। ठीक है, प्लीहोदर विनाशनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। प्लीहोदर विनाशनम मतलब जो स्प्लीनोमेगेली होती है, प्लीहोदर विनाशनम, मतलब कि अगर वर्धमान पिप्पली का सेवन करते हैं तो वो प्लीहोदर का विनाश करती है। ठीक है, जो वर्धमान पिप्पली होती है वो प्लीहोदर का विनाश करती है। आपने पिप्पली रसायन में पढ़ा था, मैंने कल आपको पिप्पली रसायन में पढ़ाया था कि वो वात बलासक ज्वर का हरण करता है। वात बलासक ज्वर में क्या देना है हमें? पिप्पली रसायन। और पिप्पली वर्धमान रसायन प्लीहोदर विनाशनम, पिप्पली वर्धमान रसायन प्लीहोदर विनाशनम, और पिप्पली रसायन वात बलासक ज्वर में देना है। ठीक है, और वय का स्थापन, ये तो सभी रसायन करते हैं, वय का स्थापन करेगी और मेधा को बढ़ाएगी, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जो स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है वो है प्लीहोदर विनाशनम, काय में आता है? प्लीहोदर विनाशनम आता है पिप्पली वर्धमान रसायन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें औषध जीर्ण होने के बाद, मतलब कि जैसे ही औषध जीर्ण हो गई उसके बाद हमें क्या खिलाना है इसको? औषध जीर्ण होने के बाद इसमें हमें लिखा है षष्टिकम क्षीर सर्पिशाम,
षष्टिकम क्षीर सर्पिशाम, जैसे कि जो पिप्पली वर्धमान रसायन लिया हमने वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद हमें क्या खिलाना है उसको। षष्टिकम मतलब क्या होता है, चावल। क्षीर मतलब दूध। और सर्पी मतलब क्या होता है, घी। षष्टिकम क्षीर सर्पिशाम मतलब कि हम इसे कंबाइंड अगर कर ले तो हम इसे खीर बोल सकते हैं। मतलब कि षष्टि मतलब चावल, क्षीर मतलब दूध, और घी, इसकी जो हम खीर बना के हम उसे दे सकते हैं। षष्टिकम क्षीर सर्पिषा, ये है जीर्ण मतलब कि जो वर्धमान पिप्पली रसायन हो गया, अगर वो डाइजेस्ट हो गया उसके बाद हम रोगी को षष्टिकम क्षीर सर्पिषा खिलाएंगे। ठीक है। जो चरक संहिता है, चरक ने बताया है पिप्पली वर्धमान रसायन को रसायन के लिए बताया है, लेकिन जो काश्यप जी है, काश्यप ने आचार्य काश्यप ने उसे राजक्षमा में बताया है। जो बच्चों में जो राजक्षमा हो जाता है ना, उसमें वर्धमान पिप्पली रसायन बहुत सिद्ध कार्यगर होती है। लेकिन जो चरक जी है उनने रसायन के लिए वर्धमान पिप्पली रसायन का सेवन बताया है। इसके बाद आ जाते हैं हम त्रिफला रसायन में। 4 त्रिफला रसायन है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताया है कि इसका सेवन करना कैसे चाहिए। जो 4 त्रिफला रसायन है उसका सेवन कैसे करना चाहिए। त्रिफला रसायन प्रथम देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिफला रसायन प्रथम में जो बताया है वो है कि समय के अनुसार कैसे प्रयोग करना है इसका। मतलब कि सबसे पहले क्या खाना है, उसके बाद में क्या खाना है, उसके बाद में क्या खाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने भोजन के पूर्व। भोजन के पूर्व क्या रहता है, हमारा कफ बढ़ा रहता है। भोजन के पहले कफ बढ़ा रहता है, तो हमें कफ को कम करना है। तो हमें क्या खाना चाहिए उसमें, विभितक। विभितक कफ का हरण करता है, तो 2 विभितक खाना है। ठीक है। भोजन के बाद क्या होता है, भोजन के बाद हमें आमलकी का सेवन करना है। 4 आंवला खाना है। ठीक है। भोजन के जीर्ण हो जाने पर वात बढ़ जाती है, और वात के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, हरितिकी। हरितिकी अनुलोमन के लिए सबसे श्रेष्ठ है, तो वो वात को निकाल देगी। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वी वाह, VAH, वाह। मतलब कि कितना सही कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने, तो मेरे दिल से आवाज़ निकली वाह। जैसे कि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको। जैसे कि भोजन के पूर्व, भोजन मतलब हम खाना खाने वाले हैं, इसके पहले हमें 2 विभितक का सेवन करना है। भोजन के बाद हमें आमलकी का सेवन करना है, क्योंकि पित्त बढ़ जाएगा भोजन के बाद। जैसे ही हमने खाना खाया उसके बाद में क्योंकि पित्त सिक्रेट होगा भोजन के बाद, तो हम 4 आमलकी का सेवन करेंगे। फिर भोजन के जीर्ण हो जाने पर, मतलब कि भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में वात का प्रकोप होगा, मतलब वात बढ़ेगी अपने शरीर में। तो हरितिकी जो है सबसे अच्छी बताइए अनुलोमन के लिए, तो उसके लिए हम हरितिकी खाएंगे। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे पिक्टोरिकल फॉर्म में बताया वाह करके। जैसे कि देखो सबसे पहले दो विभितक पहले फोटो लगाया मैंने, 2 विभितक खाना है भोजन से पहले। तो विभितक की फोटो मैंने पहले लगाई है, 2 विभितक खाना है भोजन से पहले। भोजन के बाद में क्या खाना है, 4 आंवले। मैंने देखो 4 प्रॉपर आंवले की फोटो लगाई है। भोजन है, भोजन खा लिया हमने, उसके बाद में हमें 4 आंवले खाने हैं। उसके बाद जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, जब वात की वृद्धि हो जाए, तो हमें हरितिकी का सेवन करना है, वो भी एक हरितिकी। देखो यहाँ पे आपको एक हरितिकी दिख रही है, एक हरितिकी का सेवन करना है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वाह वाह। ये देखो ये जो इंसान है ये कर रहा है वाह। वाह से हमें याद हो गया विभितक, आम्लक और हरितिकी। विभितक, आम्लक और हरितिकी। इसके बाद आ जाता है त्रिफला रसायन चतुर्थ। ये था त्रिफला रसायन प्रथम, ये मैंने बता दिया था। त्रिफला रसायन प्रथम में ये 3 चीज़ें आ गई थी। अब है त्रिफला रसायन चतुर्थ। त्रिफला रसायन चतुर्थ, जैसे कि ये जो नाम है मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये फर्स्ट वाला जो है वो टोटली हर्बल योग है, और जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी फिर बाद में जो नंबरिंग आ रही है वो इसके हिसाब से है कि उसमें कुछ रस वगैरह ऐड हुआ है, कुछ
स्वर्ण भस्म ऐड हुई है, कुछ मतलब ऐसे कंटेंट्स ऐड हुए हैं, इसके वजह से उसका जो नाम है वो ऐसे आया है। तो इसमें त्रिफला रसायन चतुर्थ में क्या क्या ऐड है, जैसे कि त्रिफला रसायन है तो इसमें त्रिफला तो होगा ही, देखो यहाँ पे त्रिफला मिल गया अपन को। और सर्वलोह, लोह है इसमें, मतलब कि बहुत सारी धातुएं हैं। सर्वलोह है मतलब कि सभी धातुएं है। स्वर्ण है, इसमें वच है, वच है, वच, वच, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको फोटो दिखाया है यहाँ पे वच का, वच है। पिप्पली है, पिप्पली है, मधु है, सर्पी है और सेंधा लवण है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। त्रिफला रसायन चतुर्थ में त्रिफला है, सर्व धातु है, सभी धातु है, सभी धातु है, स्वर्ण है, ये देखो यहाँ पे गोल्ड का पिक्चर लगा है, स्वर्ण है, वच है, पिप्पली है, और ये क्या है, हनी है, मतलब कि शहद है, घी है और लवण है। इसके बाद हम आ जाते हैं शिलाजतु रसायन पे। शिलाजतु एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे आयुर्वेद का, शिलाजतु रसायन। और यहाँ तक कि इसमें ये भी बताया, हम लास्ट में पढ़ेंगे शिलाजतु रसायन में, कि ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जो शिलाजतु ठीक नहीं कर सकता। इसकी 100% गारंटी है कि शिलाजतु अगर आपको प्योर फॉर्म में मिला है तो रोगी को कोई रोग मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब कि अगर वो सेवन कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो शिलाजतु के गुण को देख लेते हैं हम। शिलाजतु जो है वो रस में अन अम्ल कषाय है, अन अम्ल कषाय, ये याद करना पड़ेगा आपको, जो रस है इसका अन अम्ल कषाय है। और विपाक जो है वो कटु है, कटु विपाक है इसका। वीर्य क्या है, अन उष्ण शीत, अन उष्ण शीत। अन उष्ण शीत किसका और होता है, जो पिप्पली होती है और जो रक्त होता है इसका भी जो वीर्य होता है वो अन उष्ण शीत होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, जो रस होता है शिलाजतु का वो अन अम्ल कषाय होता है, अन अम्ल कषाय। विपाक जो होता है वो कटु होता है। वीर्य क्या होता है, अनुष्ण शीत होता है। और जो जैसे कि और किसका होता है अनुष्ण शीत, वीर्य, ये पूछ सकता है। शिलाजतु का तो होता ही है, पिप्पली का भी होता है और रक्त का भी होता है। पिप्पली, रक्त और शिलाजतु, इनका जो वीर्य होता है वो अन उष्ण शीत होता है। इसकी फलश्रुति में देखते हैं। इसकी फलश्रुति में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है। ये जो वर्ड्स है तो सारे इसमें आते हैं, लेकिन जो वर्ड आया है, देह आडय करम परम, देह आडय करम परम, मतलब कि जो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी या फिर शक्ति लाता है, मतलब कि उसको दृढ़ बनाता है, हमारी जो बॉडी है उसको दृढ़ बनाता है। देखो यहाँ पे मैंने एक बॉडी बिल्डर का पिक्चर भी लगाया है, मतलब कि और जो मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो शिलाजतु का सेवन करते हैं, क्योंकि जो बॉडी है उनकी उसको ताकत देता है, दृढ़ बनाता है। तो देह आडय करम परम इसकी फलश्रुति में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देह आडय करम परम। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर शिलाजतु की मात्रा, शिलाजतु की कितनी मात्रा देनी है। तो शिलाजतु की प्रवर मात्रा 1 पल है, मध्यम मात्रा आधा पल है और अवर मात्रा 1 कर्ष है। शिलाजतु की प्रवर मात्रा 1 पल, मध्यम मात्रा आधा पल और अवर मात्रा 1 कर्ष। ठीक है, शिलाजतु के 4 भेद है, शिलाजतु के 4 प्रकार हैं। ठीक है, शिलाजतु के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। स्वर्ण शिलाजतु, रजत शिलाजतु, ताम्र शिलाजतु और लोह शिलाजतु। सबसे पहला आता है स्वर्ण शिलाजतु। स्वर्ण शिलाजतु में आगे हम इसकी और डिटेल्स पढ़ेंगे। रजत शिलाजतु, लोह शिलाजतु और ताम्र शिलाजतु। इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो है लोह शिलाजतु। इसलिए मैंने देखो यहाँ इसकी जो फोटो है, जो लोहे की जो फोटो है वो बड़ी लगाई है यहाँ पे, क्योंकि आपको याद हो जाए कि यहाँ पे जो बड़ी फोटो लगी है इसलिए लगी है क्योंकि ये श्रेष्ठ है, ये इन तीनों से श्रेष्ठ है। जो लोह शिलाजतु है वो स्वर्ण, रजत, ताम्र से श्रेष्ठ है, उत्तम है इन तीनों से।
ठीक है। जो स्वर्ण शिलाजतु होता है वो मधुर तिक्त होता है, रजत शिलाजतु होता है वो कटु होता है, ताम्र और लोह शिलाजतु तिक्त होता है। मैं इसको आगे ट्रिक बताऊंगा, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा इससे। ठीक है। स्वर्ण शिलाजतु का जो वीर्य होता है वो शीत होता है, रजत का भी शीत होता है, बस जो ताम्र का होता है वो उष्ण होता है। ठीक है। विपाक बस जो रजत का होता है वो स्वादु होता है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा आगे। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे आ गई ट्रिक, बहुत अच्छे से सुनना इसको। जैसे कि जो रस है, मान लो जैसे कि कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, अगर कोई आपको गिफ्ट देने वाला है और आप उससे सोना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको गिफ्ट में सोना दे देगा, और अगर आपको उसने सही में सोना गिफ्ट ऑफर कर दिया और गिफ्ट दे दिया, तो आपके जो उससे संबंध हो जाएंगे, मतलब कि जो आपके जो रिलेशन हो जाएंगे वो बहुत मधुर संबंध हो जाएंगे। तो जो स्वर्ण शिलाजतु है उसका जो रस है वो मधुर है। ठीक है। स्वर्ण शिलाजतु का जो रस है वो मधुर है। उसको कैसे याद किया हमने, अगर किसी से आप गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो सोना, मतलब कि स्वर्ण एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसने अगर आपको स्वर्ण ही दे दिया, तो आपके और उसके संबंध जो है वो मधुर हो जाएंगे। मधुर हो जाएंगे तो जो स्वर्ण है उसका जो रस है वो मधुर है। उसके बाद आ जाता है रज। जो अगर आप उससे सोना एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसने आपके गिफ्ट में चांदी दे दिया, अगर आप किसी से सोना एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसने आपको चांदी दे दिया, तो आपके उससे संबंध कैसे हो जाएंगे, कटु हो जाएंगे। ये देख लो, जो रजत है वो कटु है। ठीक है। और अगर उसने आपको तांबा और लोहा दे दिया, अगर गिफ्ट में, अगर उसने आपको तांबा और लोहा दे दिया गिफ्ट में, तो आप उससे बोलोगे तेज चल रहे हो क्या, ऐसा बोलोगे ना आप उसे, ज़्यादा तेज चल रहे हो क्या। तो तेज से आपको तिक्त रस याद कर लेना है। तो यहाँ पे देख लो, ताम्र और लोहा शिलाजतु में तिक्त रस है, ताम्र और लोहा शिलाजतु में तिक्त रस है। ठीक है। ये याद हो गया आपको। जैसे कि रस का मैंने ट्रिक बताई है आपको, स्वर्ण शिलाजतु में मधुर, रजत शिलाजतु में कटु, ताम्र और लोह शिलाजतु में तिक्त रस। ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद हम विपाक की बात कर लेते हैं। विपाक में बस जो विपाक में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, विपाक में बस जो रजत शिलाजतु है उसका स्वादु विपाक है, बाकी सबके कटु विपाक है। तो इसको कैसे याद करना है हमें, जैसे कि जो आप मिठाई खाते हो, मिठाई स्वादु होती है, मतलब कि मीठी होती है। अगर उसके ऊपर जो वर्क जो लगता है वो चांदी का वर्क होता है, चांदी की जो कोटिंग लग गई, तो वो उसके कारण स्वादु हो गई। मान लो जो मिठाई है उसके ऊपर आपने चांदी की कोटिंग लगा दी, चांदी का वर्क चढ़ा दिया, तो वो स्वादु हो जाती है। तो यहाँ पे देख लो, जो रजत शिलाजतु है उसका जो विपाक है वो स्वादु है। रजत शिलाजतु का जो विपाक है वो स्वादु है, बाकी सबका कटु है। बाकी सारे जो शिलाजतु है उनका कटु विपाक है। वीर्य की बात कर लेते हैं हम। वीर्य जैसे कि जो ताम्र है, जो ताम्र शिलाजतु है उसका जो वीर्य है वो उष्ण है, बाकी सारे जो शिलाजतु है उसका जो वीर्य है वो शीत है। मतलब कि जो ताम्र शिलाजतु है, ताम्र आपने वो नीला तूता सुना होगा, नीला तूता, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक विष जैसा है, विष, नीला तोता विष है। तो जो आपको इससे ये याद कर लेना है, जो तांबा है वो विष है, विष उष्ण होता है। तो जो उसका वीर्य है, तांबे का जो वीर्य है, ताम्र शिलाजतु का जो वीर्य है वो उष्ण है, बाकी सब शिलाजतु का शीत है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ताम्र शिलाजतु है वो उष्ण है, बाकी सारे जो शिलाजतु है उनका वीर्य जो है वो शीत है। ठीक है। ऐसे ही हमने सारे की याद कर लिया। एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो स्वर्ण शिलाजतु है वो मधुर है, इसका जो रस है वो मधुर है। रजत शिलाजतु है वो कटु है। ताम्र शिलाजतु है वो तिक्त है। लोह शिलाजतु तिक्त है। ठीक है। इसके जो वीर्य है स्वर्ण का शीत शीत शीत, बस जो ताम्र है इसका जो वीर्य है वो उष्ण है। विपाक में बस जो रजत है उसका जो विपाक है वो स्वादु है, बाकी सबका कटु है। ठीक है। ऐसे हमने ये याद कर लिया। अब जो शिलाजतु सेवन काल में अपत्य क्या है, शिलाजतु सेवन काल में अपत्य है विदाही अन्न, गुरु अन्न और सबसे इम्पोर्टेंट कुलथ।
कुलत को बताया गया है हमारे आयुर्वेद में अम्ल पित्त जनानाम, मतलब कि अम्ल पित्त एसिडिटी क्रिएट कर देती है, और शिलाजतु ऑलरेडी पित्त मतलब कि वो गर्मी पैदा करेगा ही। तो इसमें विदाही अन्नपान, कुरु अन्नपान और कुलत का सेवन निषेध है। शिलाजतु के सेवन किस काय के साथ करना है हमें? शिलाजतु का सेवन हमें दूध, तक्र, मासरस, यूष, जल और गौमूत्र के साथ शिलाजतु का सेवन करवाना है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, ऐसी कौन सा भी रोग, ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जो कि शिलाजतु ठीक नहीं कर सकता। वो 100% ठीक करेगा। अगर आपको प्योर फॉर्म में शिलाजतु मिला है, आपके पास प्योर फॉर्म में शिलाजतु है और आप उसे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर विधि से प्रयोग कर रहे हैं, तो 100% वो रिजल्ट देगा। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे आयुर्वेद समुत्थानीय पाद। तो थैंक यू।